तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0 कैसे होता है। ठीक है, और हम ये जानेंगे इसका एवरेज इतना कैसे होता है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब एवरेज हमको निकालना है किसका, इसका। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लेते हैं इंटीग्रेशन, तो टी टू 0 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन क्या है इसका, तो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा टी बाय 0। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि ये लिमिट है, लिमिट को फिर पुट करना है। साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 0 बाय 2 ओमेगा। तो ये टर्म दोस्तों हो गई 0, तो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। नाउ अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों 2 ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा इंटू टी। अब टी को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 2 ओमेगा इंटू टी को लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 2 ओमेगा ओमेगा सॉरी ओमेगा ओमेगा कट गया, तो बचा क्या 4 पाई। ठीक है, तो अब साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा को हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई बाय 2 ओमेगा। अब दोस्तों साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 बाय 2 ओमेगा, तो इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होगी 0, इसीलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई 1/2 माइनस 1/2 इंटू 0। ये यहाँ से यहाँ पे हम लोग ने निकाला था, तो इतना तक आया इज इक्वल टू 1/2। सो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसी करंट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें रजिस्टर के लिए ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, पावर निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, ओके बाय।